नाज़रीन, इस वीडियो को देख के आप हैरान होंगे। एक पाँव उस लड़के के नफ्स के ऊपर है, दूसरे तरीके से वो अपने बाल बखेर के बाकायदा तौर पे ऊपर अगरबत्ती के साथ उसके माथे के ऊपर तवीज लिख रही है। ये सरताज अल मरूफ हक बाहू पीरनी यानी कि जाली पीरनी, सर के ऊपर पगड़ी और बाकायदा एक बंदा जना जवान इसके सामने रक्स कर रहा है। एक जाहिल आदमी रक्स कर रहा है कि जो अपने बच्चों की जरूरतें और खुशियां अल्लाह के पास नहीं जाके पूरी करने को तरजीह दे रहा, इस जाली मलंगनी के पास आकर के रक्स करके घूम के नाचते हुए डांस करते हुए धमाल डालते हुए अपनी सारी चीजें पूरी करने की कोशिश कर रहा है। सामने के नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। नाज़रीन, सरताज जाली पीरनी का पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले सरताज जाली पीरनी जो लाहौर इलामा इकबाल टाउन डिवीजन में ज़हीफ़ुल इत्क़ादी का ऐसा धंधा अरूज पर चमकाए हुए है और उसकी बाकायदा तौर पे पुश्त अपनाई थाना गुलशन रावी और थाना नवा कोट कर रहा है। उसकी एक वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो किस तरीके से लोगों के ऊपर तवीज़ात लिखती है। जलती हुई मोमबत्ती भी नहीं है, ये अगरबत्ती है, यानी कि मोम तो बुझ जाएगा साथ लग के, अगरबत्ती बुझती तक नहीं है। ये किस तरीके से लड़के को नीचे लटाकर बैठाकर अगरबत्ती के साथ उसके माथे के ऊपर तवीज़ लिख रही है। ये उसका मुकद्दर का सिकंदर लाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, इस वीडियो को देख के आप हैरान होंगे। एक पाँव उस लड़के के नफ्स के ऊपर है, दूसरे तरीके से वो अपने बाल बखेर के बाकायदा तौर पे ऊपर अगरबत्ती के साथ उसके माथे के ऊपर तवीज़ लिख रही है। ये सरताज अल मरूफ हक बाहू पीरनी यानी कि जाली पीरनी, ये पता कहाँ रहती है? ये चौक ननारिया में रहती है, तेल वाली गली में। ये चौक ननारिया एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुकाम है जिसे थाना गुलशन रावी भी लगता है, थाना नवा कोट भी लगता है। और इकबाल टाउन डिवीजन जो इतनी पॉलिश डिवीजन आए दिन इतने बड़े पुलिस इनकाउंटर करती है, इतने बड़े काम करती है, इस जाली पीरनी को नहीं पकड़ सकी। जाली पीरनी अपने घर से निकलती है दंदनाती डोल की थाप के ऊपर बंगड़े डालती हुई बाकायदा तौर के ऊपर बाहर भी निकलती है। ये वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, हमने देखा होगा इस वीडियो में कि बाकायदा तौर के ऊपर पीरनी ने पगड़ बांधा हुआ है, पीरनी सुल्तान राय की तरह मटर गश्त करती नज़र आ रही है और लोग और ख़वातीन उसके ऊपर पैसे भी निछावर कर रहे हैं और उसको इस तरह भगवान की एक शक्ति मानते हुए इस तरह उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं कि जो आज से पहले शायद कभी किसी ने आपको ना दिखाया होगा। अगर इस पीरनी के पास जाया जाए और कोई सवाल तल्ख कर दिया जाए तो सुना है छुरी चाकू भी निकाल लेती है और इसके बंदे थप्पड़ों से बारिश कर देते हैं। चंद रोज पहले कुछ खवातीन अपनी गर्ज के साथ कुछ दम दरूग या कुछ अपने मामलाते जिंदगी करने के लिए गए। इस पीरनी को पता नहीं क्या हुआ कि उनके सख्त सवाल के ऊपर इतना मारा, उनको इतना मारा, अहले मोहल्ला मुकम्मल तौर पे तंग आ चुके हैं। ताकतवर पीरनी के सामने पूरे मोहल्ले का जोर चल नहीं पा रहा। कुछ तस्वीर भी साथ साथ चलती चली नजर आएंगी। उन तस्वीर में आप देख सकेंगे कि एक जानिब इसकी माँ फ़ोन के ऊपर बात कर रही है, दूसरी जानिब आप देखते चले जाएंगे कि इसका बाप बाकायदा तौर के ऊपर लोगों के दरमियान खड़ा है, सफ़ेद टोपी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला और काली रंगत का आदमी है और लोगों को मुतासर कर रहा है, लोगों को आमादा कर रहा है कि मेरी बेटी के ऊपर हक बहू सरकार, जो इतना बड़ा नाम है, हक बहू सरकार सुल्तानों के सुल्तान हैं, उनका वजूद आया हुआ है, ये लोगों को कहता है। और ये डकौंसलेबाज टब्बर इस वक्त पूरी की पूरे इलाके को बल्कि पूरे शहर को रज के लूट रहा है, लूट घसूट का बाजार गर्म कर रहा है। नाज़रीन, एक और वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने कहा था ना कि आज मैं
तय लगा दूंगा। यानी कि तय समझ गए ना कैसे तय लगती है, वो तय वैसे ही लगती है जैसे आप अपने मुंह से अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं, सर के ऊपर पगड़ी और बाकायदा एक बंदा जना जवान इसके सामने रक्स कर रहा है, रक्स कर रहा है, एक जाहिल आदमी रक्स कर रहा है। और आप उस इंसान की वीडियो भी देखिएगा जो बाकायदा तौर पे ज़मीन पे गिरा पड़ा है और अगरबत्ती के साथ अपने माथे के ऊपर तवीज़ लिखवा रहा है। यानी कि ये वो तवीज़ हैं जिससे कि शायद मंजिलें आसान हो जाती हैं। और ये तो खुद अनपढ़ औरत है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसका मकसद सिर्फ लोगों को लूट के खाना है, लोगों की तमन्नाओं को, लोगों की आरजुओं को सामने रख के वसवसों में डालना है। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि लोग तो चले हमारे जहालत का शिकार हैं, उनके पीछे ज़रूरतें और मकासद भी जुड़े हुए हैं। हमारी पुलिस कहाँ सोई हुई है? इलामा इकबाल डिवीजन की पुलिस कहाँ सोई हुई है? क्या नाच नाच के कहें कि यहाँ पर ये धंधा चल रहा है? चौक ननारिया में, चौक ननारिया में 2 थाने लगते हैं, नवा कोट लगता है, एक थाना लगता है गुलशन रावी लगता है, और ये दोनों ही थाने इकबालटोन डिवीजन ऑपरेशन एसपी जुनैर चीमा के अंडर आते हैं। नहायत ही खूबसूरत एसपी है, नहायत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उस तक कोई कित्या कहानी को या बात को पहुंचने नहीं देता। लेकिन हम डीआईजी ऑपरेशन अली नसर रिजवी तक भी पहुंचाएंगे, हम सीसीपी लाहौर ब्लाक सिद्दीक कमियाना तक भी पहुंचाएंगे, हम पीआरओ साहब आईजी यानी कि डीपीआर मुबशर साहब के पास भी इस कहानी को पहुंचाएंगे, और तमाम पीआरओस के थ्रू ये तमाम पुलिस आला हकाम तक कहानी पहुंचाएंगे ताकि इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लिया जा सके। ये शहर का मिड है, ये शहर का वो इलाका है जहाँ से आप निकलते हैं तो पूरा शहर आपको इर्द गिर्द करीब नज़र आता है। नाजरीन, मेरे पास तो यहाँ तक भी इतलात हैं कि ये नशावर अद्वियात भी यहाँ पर फ़रोख्त करती है, लेकिन ये कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। मैंने कुछ बंदे लगा रखे हैं जो इसके पास दम कराने के लिए जाएं और इसकी पूरी गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड कराएं। ये सुल्तान रई की तरह बोलती है और सुल्तान रई की तरह चलती है। इस वीडियो में इसकी चाल को मुलाहिज़ा फरमाइएगा, आप हैरान हो जाएंगे। मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट के सरबरा अली साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लोज़अप करके इसके बाप की तस्वीर दिखाएं, क्लोज़अप करके इसकी माँ की तस्वीर दिखाएं, क्लोज़अप करके इस औरत की, इस जाली पीरनी की चाल दिखाएं, इसकी गुंडागर्द चाल दिखाएं, इस औरत की शोभदा बाजियाँ दिखाएं, और उस मरासी सिफ्त इंसान को देखें कि जो अपने बच्चों की ज़रूरतें और खुशियाँ अल्लाह के पास नहीं जाके पूरी करने को तरजीह दे रहा, इस जाली मलंगनी के पास आकर के रक्स करके, घूम के, नाचते हुए, डांस करते हुए, धमाल डालते हुए अपनी सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश कर रहा है। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार एक इतना बड़ा बड़े सगीर का नाम है रहमतुल्लाह अलैह, बाकायदा तौर पे लोग इनको असहाब कराम में से गिनते हैं। ये बाकायदा तौर पे रसूल खुदा के हाथों बैत हुई सरकार हैं और कहती है कि उनका वजूद मेरे अंदर आया हुआ है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा ये करें, मुझे गुस्सा ही इस बात का है कि औलिया कराम जिन्होंने हज़ारों साल इतनी मेहनत की, इतनी मशक्क़त की, हज़ारों लाखों ऐसे उजड़ और जाहिल और गुमराही के ऊपर रास्ते पर गामजन तमाम तर उन अफराद को मुसलमान किया, राह रास्त पर लाया। ओए होए, ये उन्हीं बुजुर्गान ने दीन का तमस्कर उड़ाती हुई जिसका नाम सरताज पीरनी है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि वो क्या चीज़ होगी। नाज़रीन, इलाका तो इससे खाइफ है ही, लेकिन जो वीडियो में जिन्होंने दिलेरी की है, जो मेरे मुजाहिद हैं, जो मेरे कहने सुनने में हैं, उन्होंने जाके तवीज़ात लिखाए हैं। वो जो लड़का तवीज़ लिखवा रहा है वो हमारा अपना ही बच्चा है, और वो लड़के के पास इसके अलावा भी बहुत सारे शवाहद हैं। कब ख़त्म होगी ये ज़हीफ़ुल एतक़ादी की दास्तान? ये हमारे मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाकों में कब तक ये पुलिस की पुश्त पनाही में ये गोरख धंधा चलता रहेगा? 2 महीने हो गए हैं ये वारदात डलते हुए। स्पेशल ब्रांच हर गली कूचे में फिर के पूरा हिसाब किताब रखती है कि कौन इश्तिहारी है, कौन गलत है, कौन नाजायज़ तरीके से रह रहा है, किसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, किसने प्रॉपर्टी बेची है, किसने किराए के ऊपर मकान रखा है। फिर भी डाकू घरों में आ जाते हैं, और फिर भी इस तरह के लोग जो लोगों को लूटते हैं, नौसरबाज, वो भी इलाकों में आ जाते हैं।
बाहर तौर ये जो सरताज हक बाहू जाली पीरनी है, इसकी ये ज़ाती अपनी प्रॉपर्टी है और ये वीडियोस भी ओरिजिनल हैं, डॉक्टर्ड नहीं है। मैं अनकरीब उन यूट्यूबर्स का भी ऑपरेशन नाजरीन करूँगा जो लोगों के मुंह के ऊपर नकाब डाल के, लड़की की पीठ करा के, रक्शे में बिठा के, मुंह दर करा के, लटा के, रज़ाई ऊपर डाल के और अचानक किसी छत में छोटे से दरवाजे को खोल के और कहना पकड़ो 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 पकड़ो, और वही लड़का भाग जाता है। ये स्क्रिप्टेड स्टोरियाँ बंद करवा के रहूँगा, चाहे मुझे FIA में क्यों ना जाना पड़े। मैं जोर करूँगा इस चीज़ के ऊपर, मैं पता दूंगा इस चीज़ का कि ये फर्जी किरदार है, ये माशरे की गुमराही की जानिब ले जा रहे हैं। शोबा सहाफ़त एक बड़ा पकीज़ा पेशा है। हमने 26-27 साल मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ टेलीविज़न में लगाए हैं। जो अफराद माइक पकड़ कर रंगबाजियाँ इन पीरों फ़कीरों की तरह करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, कहाँ से आऊँगा, किस तरह दास्तानें खोल दूँगा और सारी इजारादारी ख़त्म करा दूँगा, ये पता भी नहीं चलेगा। जो मेरा करना है कर लो।